Hey, hello students, welcome back to my channel Learn with Niku. So today I am going to start a new topic, okay? तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैव बीन एंड हैज बीन, ठीक है? तो हैव बीन और हैज बीन का यूज हम कहाँ पे करेंगे? जहाँ पर को भी सेंटेंस की एंडिंग में क्या आता है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं। और इसके साथ क्या आता है? प्लस टाइम, उसके साथ क्या आता है? समय भी आता है। तो वहां पे हम हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ओके? तो हो जाएगा ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस थर्ड नंबर पे हमारा नॉट आ जाएगा, देन बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ओके? ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाता है? सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट, बीन, देन एक्शन प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ओके? ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ वेयर वी विल यूज हैव बीन एंड हैज बीन। वेयर वी विल यूज हैव बीन एंड हैज बीन, ओके? तो आपको हैव और हैज का तो पता ही है कहाँ पे यूज होता है। तो जो हमारा हैव होता है उसका यूज हमारा आई, वी, यू, दे के साथ किया जाता है। एंड जो हमारा हैज होता है उसका यूज हम क्या करते हैं? ही, सी, इट एंड नेम के साथ करते हैं, ठीक है? इनके साथ हम हैव का यूज करते हैं और सिंगुलर्स के साथ हम हैज का यूज करते हैं, ओके? तो ये हो गए हमारे हैव बीन और हैज बीन। सॉरी, यहाँ पे बीन भी आएगा क्योंकि हम यहाँ पे हैव बीन और हैज बीन का यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब उसके बाद है हमारा सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है? यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, वेयर वी विल यूज सिंस ऑब्लिक फॉर। तो सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं? सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं?
देखो सिंस का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे क्या है, टाइम हमें मतलब एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट टाइम पता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं 1999 से चंपावत में रह रही हूँ, जैसे कि वह सुबह से सो रहा है, वह कल से पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है वो कब से पढ़ाई कर रहा है, वो कल से पढ़ाई कर रहा है, तो वहां पे हो जाएगा कल, तो सिंस यस्टरडे हो जाएगा, है ना। और मैं बोलूँ कि वह सुबह से खाना बना रही है, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है वो कब से खाना बना रही है, सुबह से खाना बना रही है। मैं बोलूँ कि वह 3 दिन से पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी सिंस आएगा, ठीक है। और उसके बाद फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं हम, फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पर को हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता कि मतलब जैसे मैं बोलूँ कि वह बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा है, बहुत दिन मतलब कोई से भी बहुत दिन हो सकते हैं, हमें पता नहीं है ना कौन से दिनों से पढ़ाई करनी शुरू करी है उसने, तो हो जाएगा जैसे मैनी डेज, है ना, तो यहाँ पे फॉर लग जाएगा। और मैं बोलूँ कि वह कई महीनों से दिल्ली में रह रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी फॉर का यूज हो जाएगा, क्योंकि कई महीने हमें पता नहीं है कौन से महीने से रह रहा है, वो जनवरी से रह रहा है, फरवरी से रह रहा है, तो जहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता नहीं है टाइम, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, तो मंथ के नेम के साथ भी लग सकता है, ठीक है। और कई दिनों से मैनी डेज बता दिया मैंने आपको, ठीक है, तो ऐसे यूज होता है, ठीक है। और सिंस का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जैसे डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, हमें पता है कि कौन से ईयर से वो वहाँ रह रहा है, वेदर नेम हो गया, कंडीशन हो गई, ठीक है। एटीसी, अगर हमें ये सब एग्जैक्ट पता है कि हाँ जैसे दिन हो गया, वो सोमवार से काम कर रहा है, तो सिंस मंडे हो जाएगा। और मैं मंथ की बात करूँ तो वह जनवरी से ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा कि सिंस जनवरी। तो अगर मैं बोलूँ कि वह 2 सालों से पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा सिंस 2 ईयर्स। अगर मैं बोलूँ कि सुबह से मौसम खराब है, तो सिंस मॉर्निंग। तो जो भी हमारा जो टाइम वगैरह जो भी हमारा ये सब अगर हमें एग्जैक्ट पता है, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। और जैसे मैं बोलूँ कि वह 1999 से चंपावत में रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 1999, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, सिंस का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम फॉर का यूज करेंगे, ये जैसे हमें पता है, जैसे 2 साल हैं, 2 ईयर है, कौन से 2 ईयर्स, और मैनी डेज हैं, कौन से मैनी डेज हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, कोई से भी हो सकते हैं मैनी डेज, जैसे हो जाएगा 50 ईयर्स, ठीक है। एंड 2 वीक्स, कौन से 2 वीक्स हैं हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है टाइम का, मतलब पक्की तरह से हमें पता नहीं है, तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंस और फॉर का यूज, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करती हूँ और आपको एग्जांपल बताती हूँ। चलो अब करते हैं एग्जांपल। देखो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे कि से रहा है, से रही है, से रहे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हिंदी में एग्जांपल हो जाएंगे, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, या फिर वह कल से पढ़ाई कर रहा है, या फिर वो कई दिनों से पढ़ाई कर रहा है, या तुम कई दिनों से घूम रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा हैव बीन और हैज बीन का यूज होगा, ठीक है। तो चलो सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ। ठीक है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग। सुबह से हमें टाइम पता है ना, मैं कब से काम कर रही हूँ, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से कर रही हूँ मैं, सिंस मॉर्निंग। अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, मैं बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है मैं कब से काम कर रही हूँ, बहुत लंबे समय मतलब कहीं कब से भी मैंने शुरू किया हो सकता है, किसी भी दिन से मैंने शुरू किया हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस की जगह फॉर का यूज होगा, तो हो जाएगा आई हैव बीन
वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लगेगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि मैं कौन से समय से मैंने काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंस का और फॉर का यूज ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन्हीं को आप नेगेटिव भी बना सकते हो कि मैं बहुत मैं सुबह से काम नहीं कर रही हूँ। चलो इसको ही नेगेटिव बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन, थर्ड नंबर पे नॉट, उसके बाद बीन लगेगा। स्ट्रक्चर को देखते हुए बनाएंगे। अब आ जाएगा एक्शन के साथ आईएनजी, वर्किंग। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम नहीं कर रही हूँ। ओके, अब है इसी को मैं बनाऊं अगर इंट्रोगेटिव में कि क्या मैं सुबह से काम कर रही हूं, तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन वर्किंग, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह से काम नहीं कर रही हूं, तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखो मैंने बताया था ना, अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट लगता है। जब मैंने आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था थर्ड नंबर पे हमेशा नॉट लगता है। देखो यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे, यहाँ पे नहीं। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके। अब देखो ये है हमारा एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट पर्सन के लिए। अब देखो सेकंड पर्सन के लिए जैसे मैं बना लूं, जैसे यू के लिए मैं बनाती हूँ। देखो क्या है, तुम 4 साल से दिल्ली में रह रहे हो। 4 साल, कोई से भी 4 साल हो सकते हैं, हमें पता नहीं है कि कौन से 4 साल से, 1998 से, 2005 से, 2010 से, उसने कब से वहां पे रहना शुरू किया हमें नहीं पता, तो वो कोई से भी 4 साल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यू हैव बीन लिविंग इन Delhi for 4 years, for 4 years। ठीक है, और इसी को मैं अगर नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, यू हैव, थर्ड नंबर पे नॉट, देन बीन, देन लिविंग इन Delhi for 4 years। ओके, अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव बनाऊं, क्या तुम 4 साल से दिल्ली में रह रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 years, क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाऊं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम 4 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहे हो, तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन थर्ड नंबर पे नॉट, देन बीन लिविंग, हैव यू नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 years। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो इसका हो जाएगा कि क्या तुम 4 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हो। अगर यहां पर को लिखा होता कि तुम 2005 से दिल्ली में रह रहे हो, तो वहां पे आ जाता सिंस 2005। अब यहाँ पे हमें बतानी है कौन से 4 साल, तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज कर रहे हैं। अगर हमें पता है होता कि कौन से 4 सालों से वो दिल्ली में रह रहा है, तो हम वहां पे किसका यूज करते, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने आई और यू के लिए बनाया है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेके बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आई और यू का बना दिया है। अब मैं एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ आपका, इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। चलो अब थर्ड पर्सन के लिए बना लेती हूँ। हिमानी 2005 से
गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा, हिमानी हैज बीन studying in girls school since 2005। अब यहाँ पे हमने सिंस का यूज क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है वो कब से गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है, एग्जैक्ट टाइम पता है हमें 2005 से वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है, तो वहाँ हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं कि हिमानी 2005 से गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ रही है, तो हो जाएगा यहाँ पे हिमानी हैज, थर्ड नंबर पे नॉट बीन स्टडीइंग in girls school since 2005। ओके, अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव बनाऊं कि क्या हिमानी 2005 से गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज हिमानी बीन studying in girls school since 2005 एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर इसी सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाती हूं तो क्या बनेगा, हैज हिमानी, थर्ड नंबर पे नॉट आ जाएगा, देन बीन स्टडीइंग in girls school since 2005। ठीक है, तो ये मैंने आपको थर्ड पर्सन के लिए भी बता दिया है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, कोई से भी सब्जेक्ट को लेके कोई सा भी एक्शन लेके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, प्ले क्रिकेट, तो इसमें आप बना सकते हो किसी का भी, आई, वी, यू, दे, ही, सी। ठीक है, किसी का भी आप एग्जांपल बना सकते हो। जैसे प्ले क्रिकेट दिया है, प्ले क्रिकेट का मतलब क्या होता है, क्रिकेट खेलना, तो इसमें आप बना सकते हो। देखो ये हमारा हो गया एक एक्शन, इसमें आप एग्जांपल बनाना होमवर्क में। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, जैसे कि मैं कई सालों से क्रिकेट खेल रही हूँ, ऐसा भी बना सकते हो। या फिर जो राहुल है वो 2005 से क्रिकेट खेल रहा है, या 2010 से क्रिकेट खेल रहा है, या फिर 2005 से क्रिकेट खेल रहा है, या फिर वो परसों से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल बना लेंगे ऐसे क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका यूज, हैव बीन और हैज बीन का यूज। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।